तो निर्मल पानी से धो डालना, और मन खराब हो जाए तो माताओं संतों के वाणी से साफ कर लेना। यही सबसे बड़े, जहां सत्संग हो, अच्छा कार्य हो, तो ये समझ जान के हमर मन धोआत, हमर मन ह साफ होते नहीं, हमर मन ह साफ बढ़िया। एक घड़ी या दो घड़ी पुण्य याद हो के याद, तुलसी चर्चा राम के कटही कोट अपराध। हमर शरीर में जब तक के थोड़ा भगवान के नहीं, तब तक के हमार शरीर पवित्र नहीं होए, है ना। धन्य धन्य वह देश को, धन्य धन्य यह ग्राम। कौन से देश को? भारत देश को। ये देश, जे देश में जिया थन हम, जहां भगवान राम के जन्म हुई, धन्य हो गए हमार देश। आपके ये सकट मेला जीपा ग्राम एक रकाश पास के जति, धन्य धन्य वह जीव को लेत राम के नाम, परमात्मा के नाम। थोड़ा सा बढ़ा है, बाद में फोन करूं, थोड़ा सा है ना। धन्य है हमारा शरीर कि हम शरीर के माध्यम से हम मुक्ति के मार्ग के ओर आगे बढ़ा था। ये साधन धाम है, शरीर है। जान ही ते कर पाए, नहीं जान ही ते कर पर कुछ नहीं है साहब, जान ही ते कर पाए। भगवान शिव बैठे हैं, माता पार्वती आके पूछते कि शिव जी राम कथा सुने की इच्छा होती। भगवान शंकर खुश हो गए। शिव को कोने विश्वास है, बिना विश्वास भगति नहीं मन सने। मन सिहावे बाली रसीला, बाली रसीला, बाली रसीला, बाली रसीला, बाली रसीला। राम जी के अद्भुत लीला, अद्भुत लीला, अद्भुत लीला, अद्भुत लीला, अद्भुत लीला। बरे रामचंद्र की जय। पास में बैठी पार्वती, अब पार्वती नहीं संपूर्ण जति भी श्रद्धा भाव है, बोला पार्वती बताएंगे। बिल्कुल पास में बैठी तब भगवान शिव जी कथा प्रारंभ करी। पूछी सुना कावर आया, राम कथा सुने बरा ये जगम कावर आया, तेलत कम से कम जान ही बने विवेकवान है ना। अब इधर राम कथा चलत थे, पुटूर पुटूर गोठियात है ना, एती ओती के बात करत थे। ये रामायण के लिए अच्छा नहीं है। बात याद रखना, स्नान हो, दवाई खाते समय हो, या शमशान में हो, या सत्संग हो, 4 जगह मौन रहना चाहिए। जब ये शरीर बुढ़ापा आ जाए, दवाई काम ना आए, मेडिसिन काम ना आए, तो माताओं संतों मौन हो जाना, शांत हो जाना। परमात्मा अब तेरे हिसाब से ही चलना है।
ये जगह ही ऐसा है साहेब, आप सबसे प्रार्थना है कृपया करके कुछ सहयोग करें, है ना। ये आयोजन आपका नहीं, संपूर्ण मानव समाज का है। यहां से कुछ संदेश जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए, आपके समाज के द्वारा अन्य समाज ला प्रेरणा मिल जाए। कम से कम ऐसे मेला होते जगह में, और जति भी लोधी समाज उकर द्वारा कम से कम प्रेरणा अन्य समाज। एक बार ताली बजा दिया जाए सब समाज के ओर से, धन्यवाद। मोरोवानी ला पवित्र करे मौका दे दिए पड़ेगा, नहीं तो कोनो कर परे रहते हो। कलयुग के आदमी हो खुद घर में काकरो छारी चुगली करत रहते हो, कहा मिली ही मोला यही आगे बढ़ जाऊं मैं। ओकर कृपा जब तक मैं नहीं लूँ तब तक मैं आगे बढ़ सके ना, कोई क्षेत्र में जा सके हो। पार्वती पूछे लगे राम कथा सुने लाया साओ, तब तो ध्यान से बैठ के सुनी सो, है ना। पार्वती की कथा गंगा है। भगीरथ जी महाराज राजा सगर के अंतिम पुत्र है, माने सगर के अंतिम पुत्र भगीरथ, जेकर किस्मत में जे चीज आते ना साहब वही होते, बाकी नहीं हो पाए। ते लाख माने कर ले कुछ होने वाला नहीं। जब तक मालिक के कृपा नहीं होई, ईश्वर के कृपा नहीं होई, ब्रह्म के कृपा जीव के अंदर ना हो, तक ले अच्छा काम नहीं हुए। राजा सगर अंशुमान असमंजा दिलीप अतिक जन से जे काम नहीं होई, सुनाओ भगीरथ कर दी। भगवान शिव 3 गंगा मांगे, शिव जी के जटाले 3 गंगा गिरीश ना। पहला गंगा के नाम पतित पावन हो गए, बोलो गंगा मैया की जय। वो कौन से गंगा है? तन पवित्र करते हो, तन ला शुद्धि करते हो हर। दूसरा गंगा गिरीश पताल में की मोक्षदायिनी गंगा, प्रभावती गंगा, जे जीव ला मोक्ष गति प्रदान करते, मृत्यु प्रदान करते। तीसरा गंगा भगवान शंकर के जटाले गिरीश ना। तो भागीरथ पूछे लगे महाराज ये कौन सी गंगा है? बोली बेटा भगीरथ ये कर नाम मंदाकिनी है। ये का काम है महाराज? बोले लगे कलयुग में मोर भगवान के कथा हुई, मोर श्री राम के कथा हुई। चैतन्य महापुरुष बड़े बड़े मनीषी मन अपन मुखार बिन से मोर कथा कही, और श्रोता समाज ध्यान से सुनी, है ना। ये समझ जा बेटा कि वही कथा मोर तीसरा गंगा है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट जित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर बिहार। वही मेरे राम लक्ष्मण और सीता के बिहार करने वाला है, जिकर हृदय में तीसरा गंगा चले जाए। ये तीसरा गंगा है, बाकी गंगा में तो नहीं जा सकन हम, है ना। कई लोग में परे हैं हमन, घर द्वार मोटर सत्ता, है ना। कई प्रकार के आदमी लाइन में लगे हैं, मुझे ये मिले, मुझे ये मिले, मुझे ये मिले। आओ आदमी 1000 गाड़ा घलो कोठी में धान भरा गए, लेकिन कंठील नहीं भरे हो, कोठी भला भरत। बड़े आदमी हो से काज कर डाल देते हो, दौलत जाना है ना एक दिन, मृत्यु तो सबके लिए। कुछ लेकर जाओ प्रभु के पास में, कुछ लेकर जाओ न। अच्छा चीज लेके जावे तबे तो जीवन अच्छा हो। तीसरा गंगा है, नाली में जब पानी आते ना तब बड़कन सरहा मन आ जाते, परे रहते नाली में बच्छाद गंदा। जब वो पानी गिरते ना तो नाली ला लिखते हो, नाली ला चल कहाँ पर रहते गंदा में। तो भाई कहाँ जाऊँ यार, मैं तो सरहा हूँ, मोला दुनिया बखाना थे, थूकते मोर ऊपर, मोर नाम गंदा है, कहाँ जाऊँ। लेकिन धन्य है वो धक्का दे कोई संत रूपी नदियां ले जाते, और नदियां सीधा ले जाके गंगा में मिला देते। गंगा में जाते आगे से रे हव माता गंदाओं में नाली के तोड़ कर आगे हो। तब गंगा हंसते हुए कहते बेटा नाली में रहे तब तो नाम गंदा रही, अब ते गंगा में आगे से आज से तो नाम गंदा नहीं, श्याम गंगा हो गए, मोर साथ में मिल गए। ऐसी है राम कथा, जुड़ के रहना चाहिए सत्संग में। भगवान शिव कहे पार्वती कथा सुनना भी एक माने विचित्र बात है। यही नहीं सुन पाई ना, तेकर कारण तो भगवान नहीं पहचान पाई। पहली सुनना चाहिए,
जानना चाहिए ओकर बारे में कि ये ऐसा है ऐसा है, तब तो भगवान ला पहचानबे। मोरोसन घटना हो है पार्वती। बोले महाराज कब की बात है? त्रेता युग में तो रऊ जन्म हो रही से राजा दक्ष के घर में। कथा सुने बिना तो मैं नहीं रह भी नहीं सको ना। तब शिव जी कहा थे, आइए चले सुने। बोलो लखन श्री रामचंद्र की जय। के कर का भरोसा चूल्हा माटी के, भजन भजन घरो एक भक्ति है ना। भक्ति प्राप्त करना माने भजन के साथ में जुड़ जाना चाहिए। आउटर कम कर, अरे आउटर कम कर, बहुत ज्यादा आउटर बना चूल्हा माटी के हेरा एकर का भरोसा चूल्हा माटी के संग्रह होते पढ़ू जी हम बजेगी ना थोड़ा सा, अभी कहीं नहीं हो थोड़ी तक। चलो बोलो लखन श्री रामचंद्र की जय। प्रभु के कृपा देखते भगवान शिव कहने लग गए, पार्वती हमारा वो आपके जीवन एक ऐसा जीवन है जिसके माध्यम से हम परमात्मा सत्संग के माध्यम से प्राप्त कर सके। ये जो जीव है ना बड़ा विचित्र है ना। पंचभूति शरीर प्राप्त करे के बाद सिर्फ अंते तंते चील ग्रहण कर ही पर भगवान के कथा धर्म कामूल बने लगे। यही सबसे बड़े बात। बढ़िया धन्यवाद देता हूँ कि सब कार्यक्रम बढ़िया रखे हैं। यहाँ मानस के कार्यक्रम भी है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है, और आप सबके लिए नैनाभिराम मेला भी हावे यहाँ जेमे हमला वापर डुबकी लगाए के मौका। भगवान शिव जी कहे, पार्वती एक बार राजा दक्ष के घर में सती के जन्म हुई। दक्ष माने होशियार होते, प्रांगण होते, कोई भी चीज में अच्छा रहते। राजा दक्ष जी महाराज उकर घर में एक पुत्री जन्म हुई जेकर नाम सती रही। और सती सीधा शिव से जुड़े रही। सो अगर मन में पवित्र भाव हो वो जो रही शिव से जुड़े रही। शुरू से सती के मन में रहा है मोला अगर पति चाहिए तो परमेश्वर चाहिए। मोला बहुत जन मन पति मांगते लेकिन वो हर परमेश्वर मांग। ओकर श्रद्धा भगवान शिव प्रकट हो गए। बढ़िया ओकर साथ में शादी हो गई। बढ़िया
बढ़िया दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रही सुकर, पति और पत्नी के जो जीवन अच्छा हो, ये समझ जाओ कि वह स्वर्ग बन जाता। भगवान शिव राम कथा के बिना नहीं रहे, आओ राम कथा भी नहीं रहे, काबा नहीं रहे राम कथा के बिना। समुद्र सबसे ज्यादा अगर कोई विस्फोटक और कोई ऐसे तरल जहर निकलिस वहां से जब जहर निकलिस ना, तो पीने वाले एक भी नहीं रिस वहां। काबर मंथन के बाद में जहर घर निकलते, अमृत निकलते, वहां से लक्ष्मी प्राप्त होते, कई प्रकार के निकलते मंथन हो एक बात। तो वहां से जहर निकले, इसला भगवान शिव लदे दिन सब कोई के महाराज ये लो आपके बांटा यह है। भगवान ये नहीं पूछे इसकी काय है, प्रसाद समाज के पी गए तब जानी इसके जहर है। जहर ल कंठ में रख दी, भुंजा जाही, बाहर निकल ही तो जगत भुंजा जाए। ये पाई के बोला ये कंठ में रखी सो ना भीतरी। जहर के मतलब का है? जहर के मतलब है काम, क्रोध, लोभ, मत, मत्सर, अहंकार, गुस्सा, कई प्रकार के हमारे जीवन में आते ही हरे। तो भगवान शिव जीव लग कहे है, अगर जीवन में कोई प्रकार के क्रोध, गुस्सा आ जाए तो आप कंठ में रख लो, भीतरी में रही ही जल जबे। आत्मा सो परमात्मा, हम ब्रह्मास्मि, तहुत ईश्वर के अंश सत्य है, ते जल जबे। बहिर में निकल गए जहर रूपी शब्द, तो ये समझ जा कि झगड़ा हो गया ना। जलाभिषेक करते, आपके माने ठंड हो, भगवान बहुत पसंद करते। चाहे कुछ हो ना हो, आप कर कहीं पैसा कौड़ी कहीं मत रहे, फूल पत्रिका, लेकिन एक लोटा पानी मिल जाते भाई साधारण, ओकर ऊपर डाल दे। भगवान शिव के ऊपर तो बड़ा शांत रखे हो, है ना, शांत रखे बढ़िया। जहर काम नहीं करे ओकर ऊपर, राम के नाम लेते, तब कहीं जहर के बहुत सारा माने ओकर जो विष बना है, जे मारे के क्षमता है, वो कट जाते राम नाम में। इतना बड़े पावर है। ये पाए के भगवान संग्रह राम कथा सुने भी नहीं रहा है। जहां भी भगवान के कथा हो, राम के कथा हो, वो सुने के तैयारी करी। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते, एक बार त्रेता युग शंभु गए कुंभजरी सी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे अखिले पूजे ऋषि अखिलेश्वरी ज्ञानी। एक बार, रामायण में शब्द बहुत आए। एक बार प्रभु कुसुम सुहाए, एक बार भुसुंड कथा सुनाए, एक ही तीर मारहु सुख जाए, है ना। एक बार भूपत मन माही, एक बार द्विज गए द्विपारा, है ना, और एक बार त्रेता युग माही। कितना सुंदर बात है। एक बार ऐसे हो कि आदमी याद कर लेते होला। एक गांव गए रहे हो, गांव में है, गांव में एक बार इतना मान सम्मान हो भैया, इतना सुरता रही हो, एक बार बहुत मान सम्मान हो से, एक बार वो याद रखो। एक बार वो गांव में गए, संभाल लगा एक बार में गए वहां, तो बढ़िया मान सम्मान हुई, वही याद रखो। और गांव में एक बार गए तो इतना अपमान हो जी, इतना गारी गल्ला, इतना मारपीट, वो याद रखो। जो घटना होते ना, ये याद रखो। तुलसीदास जी महाराज लिखिस कि एक बार त्रेता युग माही, भगवान शिव तो रोज के सुने जाए कथा, लेकिन कोई चीज अगर परिवर्तन हो जाए, कोई चीज अगर जीवन में यादगार बन जाए, या अच्छा बन जाए या खराब बन जाए, तो याद करते आदमी।
आज भी सुरता राखते कि एक घाव ऐसा हो रही से एक घाव ऐसा हो तेकर कारण ये चीज हो गए माने ओला याद रखो। एक बार ऐसा हो के तो भगवान शिव एक बार राम कथा सुने पर गई। भगवान शंकर जात देखी तो पार्वती पूछे लगे कि महाराज कहाँ जात हो? बोले लगे कथा सुने पर जात हो। महू जहू का तो भगवान शिव कथे पूछे के मतलब है का है? पति जी हाँ जात हो तो पत्नी जाना ही चाहिए अच्छा कार्य में, सत्संग के कार्य हो या कोनो गंगा स्नान हो, पवित्र जगह हो, काकरो शादी हो, काकरो कहीं ब्याह हो, तो एक काम है कि पति पत्नी जाके आशीर्वाद देना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए, है ना। दोनों जन कथे कि ठीक है कथा सुने जाना है। कभी मत सोचना कि मुझे न्योता दी तब हूं, थोड़ा कम कर पाऊंगा ना। वोल्टेज ये है क्या? बढ़िया हो रहा है यहाँ, ठीक है। बोले लग गए कि मैं हर एक बार भगवान के कथा सुनल गया हूं। तब वो बोले लग गए कि महाराज एक बात बताओ कि जहां भगवान के कथा हो ये न्योता नहीं खोजना चाहिए, कभी नहीं खोजना चाहिए, है ना। जहां सत्संग हो कोनो कर बैठ जाना चाहिए, सत्संग की जगह नहीं देखे जाए, ना प्रसाद के स्वाद नहीं देखे जाए कि प्रसाद बने हैं खराब है। कोनो कर हो जाग बैठ गई बढ़िया धरती प्रणाम करी से धरती मैया आज तोर में बैठे के मौका मिल गए दाई, काली का भरोसा है। आज बढ़िया सुना था काली का ठिकाना है, सबसे सुंदर है भूया में बैठ के कथा सुनना प्रणाम करके, है ना। बढ़िया एकदम सावधान होके एक घड़ी या दो घड़ी मस्त बैठ ली, धरती पांव परी, धरती प्रणाम करे से आदमी का आयु बढ़ते, धन्य हो के प्रकृति ला प्रणाम करना चाहिए। सबसे बड़े देवी देवता तो प्रकृति के। भगवान शिव कथे कि निमंत्रण नहीं खोजना, वहां के कथा हो वही दरबार सबके लिए सुरक्षित है। बोलो राम दरबार की जय। जे अही ते हम अही जी, आओ बढ़िया। कभी नहीं खोजना चाहिए कि मैं हम मोला बल ही तब जाऊं, ऐसे करूं तब जाऊं। ये जगह ऐसा है, एक जगह बिना पूछे चल दे, काकरो घा दुख हो गई, मरनी हो गई, काकरो आगी लग गई, कोई मत चिन्हे रहे कहाँ चुक रहा, कोनो एक्सीडेंट हो गए, कोनो घायल हो गए। यही सेवा तो राम सेवा है। एकले बढ़ के कहाँ सेवा रहे, गलत काम है तेरे टोक दे, एकदम मितान बन के मत रहो कर सन अत्याचार वाले सन, है ना। गलत काम समाज के लिए होते बोला टोक दे, चाहे तोला अच्छा कहे चाहे खराब करे, यह भगवान के सेवा है ना, ईश्वर की सेवा है। जहां गलत है माने गलत है। भगवान शंकर की यही है कि भाई शिव जी वन में रहे, भवन में नहीं रहे। बोला भवन पसंद नहीं है, मैं भवन में नहीं रहा हूं पार्वती, मैं वन में रहता हूं। जहां जंगल है वहां मोल लिए मंगल है। और जाबे चल मोर साथ में की चल भाई आओ। सो दोनों जन निकली राम कथा सुने पर, देखो बहुत आनंद में जाते, बढ़िया मस्त प्रभाव। भगवान शिव राम कथा सुने पर जाते, कहाँ गई दंडाकारण्य जंगल में। जी हाँ, बहुत कन ऋषि महात्मा मन बैठे रहे, माताओं सब कोई सब कथा में लीन रहे। बढ़िया भगवान शिव धीरे से पहुंचे वहां। देखो जहां भगवान के कथा होते ना वो छोड़बे नहीं करे। अब भगवान शंकर पहुंची स्तोत की जान, बढ़िया भजन चलत रहा। छोड़ करी सारे पागलपन, राम गुण गाले मेरे मन। छोड़ कर
सारे पागलपन राम गुण गाले मेरे मेरे राम। गाइए ना आप लोग, बढ़िया लग रही। ये वाणी में रोज के गाड़ी देते रहते, कोनो लग कहीं बोला रहते, गंदा हो जाता। चारी चुगली झूठ छल कपट, आज मौका मिले हवे कम से कम गुनगुना ले। ये हाथ ओला ओला रहा पटाया सन अंगरी देखात रहता, गलत गलत मने उंगली देखात। आज ताली बजा लीजिए आप सब, बहुत अच्छा लगे। विनायक यही जगह है। चलिए हम सब हनुमान जी की कृपा से श्रीमद् रामचरितमानस की यात्रा करत हन। माताओं संतों ध्यान से मानसिकता शुद्ध रख के प्रसन्न भाव से, प्रश्न में नहीं, संसार के प्रश्न में जावे ना तो भगवान के कथा प्रसन्न में नहीं मिले आपका। छोड़ करी सारे पागलपन सारे पागलपन राम गुण गाल मेरे मन। राम श्री राम दशरथ प्यारे राम। राम श्री राम कौशल्या दुलारी राम। राम श्री राम सीता राम रघुपति राघव राजा। सीता राम रघुपति राघव राजा। राम कथा शिव पुनि पुनि गाई, जग जननी के मनयति भाई। जग जननी के मनयति भाई, जग जननी के मनयति भाई। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। संशय विहंग उड़ावन हारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। ब्रह्मा गणपति गणनारद जी, ब्रह्मा गणपति गणनारद जी, तन मन किया श्रवण। सारे पागलपन राम गुण गाले मेरे। सारे पागलपन राम गुण गाले मेरे मन। राम श्री राम दशरथ प्यारे राम। राम श्री राम कौशल्या दुलारी राम। राम श्री राम सीता राम रघुपति राघव राजा। सीता राम रघुपति राघव राजा। सीता राम रघुपति राघव सियावर रामचंद्र की जय। भगवान शिव त्रेता युग में शंभु कुंभज ऋषि के आश्रम में की कुंभ अज लीला जिला अग सत्य मुनि कहे गए। बहुत बड़े वकारी ही सोहर, बहुत ध्यान से सुने लोग बात।
भगवान शंकर स्वयं कर कर सुनेल जाए कमती बड़े बात है। श्रोता कैसे होना चाहिए? श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कर गु। श्रोता में कब कौन आ जाए तेकर कोई होना कैसे चाहिए? शिव जैसे वक्ता भी है और श्रोता भी। वो सुने घलो और कहे घलो। पहली तो सुनी होकर बाद में की सो। पहले सुने का आदत होना चाहिए, तब ते दूसरल कबे ना, तब तोर लग कोई दूसरा सुने। ते काकरोल नहीं सुनबे तोर लग कौन सुने, है ना भाई? पहले सुने के आदत हो हमार जीवन में, तब कहीं हम सुना था। भगवान शंकर जी स्वयं माता जगदम्बा के साथ में जब गीस तो प्रसन्न हो गए। वहां बात राम कथा सुने लगी। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। दाई हो, पति के साथ में अगर पत्नी जाए तो कर मान बढ़ जाते। पति के पद कोई ऊंचा हो जाए ना तो ये समझ जाओ कि पत्नी के मान बढ़ जाते। शास्त्र में भी भगवान शिव के धर्म पत्नी सतीला तुलसीदास जी महाराज संग सती जगजननी भवानी, संसार के सबसे जन्मदात्री माता अम्बे बताई गए। और महादेव के पत्नी है भाई। हाँ, आजकल साधारण देखो ना, हमर जैसे जीव, अरे कोई गुरुजी है, मास्टर है, और घर में गए हस तो मास्टर नहीं है तो कर पत्नी हवे बिचारी है, कर धर्म पत्नी हवे तो लग पूछबे नहीं, मास्टर नहीं है का मास्टरीन मैंने कबे नहीं कहा सोकर सन जुड़े हो। भले वो पढ़े लिखे मत रहनी, स्कूल मत जाए, तब ले मास्टरीन बन गए हो। सरपंच घर जाबे तो सरपंच नहीं रही, तब ले ओकर पत्नी सरपंचीन कभी नहीं, सरपंच नहीं का सरपंचीन बिना चुनाव लड़े सरपंचीन बन गए हो। कमती बड़े बात है वो। डॉक्टर घर जाबे, जब डॉक्टर नहीं रही तो डॉक्टर नहीं है का डॉक्टरीन कवे, भले बोला गोली देल मत आयो, लेकिन पदवी बढ़ जाते ओकर। याद रखना, पति के साथ में पत्नी के पदवी बढ़ जाते। अब पत्नी को कौन लग के हेदाई हो? पाप के रास्ता से परिवार ला बचा ले, वो पत्नी है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। भगवान शिव तो गए साथ में, और साथ में माता सती भी गई। तो वहां कथा चलत रहे, आंख बंद करके सुर सत्य में आत्मा परमात्मा में वाणी निकलत रहे, राम के गुणगान के बढ़िया शब्द निकलत रहे। एकदम धन्य हो गए। बिहने के समय रहे, सुबह सुबह के समय देखो कितना अच्छा लगते। सवेरे के समय कतिक अच्छा लगता, आरती भी अच्छा लगते, भगवान के कथा भी अच्छा लगते, भजन गलोल अच्छा लगते। बिहने फजर ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, और जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए ना, बोला जोगी के है, संसार के सबसे बड़े जोगी। बेर हुए के पहली जो उठ जाए, बोला बहुत सारा माने प्राप्त होते। आज भी शास्त्र में बिहने खावा लाख रुपया की दवा है। 4 पहर होते, और प्रथम पहर में सज्जन जागे, दूसर जागे भोगी, तीसर पहर चोर जागे, चौथा जागे जोगी। चौथा पहर में सज्जन मन एक पहर में 9 बज गई श्राद्ध है, चलो भाई 9, 10, 11 बज गए, अतकी जान ले जागते, है ना। ओकर बाद में दूसर पहर जागे भोगी, 12, 1 बजे तक, 2 बजे तक नाच गाना करना, कहीं जाना, एती होती जाना, घूमना, नशा पानी करना, डीजे में नाचना, तो कहीं करना, समाज लग गंदगी फैलाना, गाली बकना, रात भर वहाँ जाना। हमारे तो गाँव में कम होता, शहर में रात भर देखो रेस्टोरेंट है, कहीं पब है, तो कहीं है, एमे जाके नाचना गाना करना, ये भोगी में गिनती है। दूसरा पहर भोगी जागे, और 2 बजे के बाद में रात के समय 2 से 3, 4 तक चोटा मन जागते ही समय बने हैं, चोरी करे। तीसर पहर चोर जागे, चौथा जागे जोगी। जोगी का जागना अंतिम है ब्रह्म मुहूर्त के समय, जिस समय मंदिर की घंटी राम राम के शब्द, राधे कृष्ण की शब्द, ओम नमः शिवाय के शब्द गूंजते ना वायुमंडल में श्वास के द्वारा, तो हमार जीवन धन्य हो जाते। आदमी को सुबह उड़ जाए तो कर जीवन धन्य हो जाए, है ना। सवेरे ये कहे के आदमी मन कथे बिहने उठ बेटा,
कबीर साहब भी अच्छा के धर्मदास ला धर्मदास, हाँ बंदी छोर सुनिए, हम तो संसार को छोड़कर ही जाएंगे, लेकिन जागना कब है? अब जाग मुसाफिर भोर भय, रैन कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, और जो जागत है वो पावत है। संसार में जो जागर है वही तो पा रहा है। ब्रह्म मुहूर्त के समय जाग जाना चाहिए, जागृत अवस्था हो जाना चाहिए हमारे आपके जीवन में। जागृत अवस्था तो सवेरे के समय जागना चाहिए, सुबह के समय जागृत हो जाए होकर जीवन धन्य हो जाता। बेर एक पहली सोच उठना चाहिए, नियम है भाई। हाँ तब मैंने सब चीज प्राप्त कर ले थे, मंत्र के हवम गुण थे, श्वास में तो है खेलगा, हाँ श्वास में है। अच्छा व्यक्ति के पास बैठो, दुर्गुण के पास मत बैठो, चारी चुगली झूठ छल कपाट जेकर कर बैठबे ना खिंचाथे वहा, हाँ झिकथे ओकर श्वास ते बैठे रहे ना चारी चुगली वाले करा तो जिंदगी बेकार हो जाई। काबर ओकर अंदर में जे है वी दीना रामकलिया सा खाए तो कुंदरुक ढेकार थोड़ी ही वाला, जेकर अंदर में जे भरा है वी दियो, उनसे ही बच के रहना सत्संग है। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। एक बार ताली बजा दिया जाए शिव जी के लिए। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। इस कारण से ब्रह्म मुहूर्त उड़ जाए तो सब कुछ प्राप्त है। जो सवेरे उड़ जाए, ब्रह्म मुहूर्त के समय उड़ जाए, होकर जीवन बहुत अच्छा होता। और बाद में तो बेर चढ़े के बाद में दुनिया उड़ते, कौन कैसन है, कौन श्वास कैसन है जाना तो आप। और बाद में तो वातावरण बहुत खराब हो जाते, कौन गाली बकते, कौन कहीं करत उठाते, कौन नशा पान करके उठाते। इसलिए सुबह का समय ही बहुत अच्छा। भगवान शिव सब बेरे गए राम कथा सुनने। संग सती जग जननी भवानी। चलो देकर बैठ गो, चलो सती राम कथा सुने बरात हो महाराज। देखो तीन जाले ठीक है। तुलसीदास जी महाराज स्वागत करी सोकर संग में कौन आए हैं? सती आए हैं। संग सती जगजननी भवानी, छोटे मोटे भवानी माता नो है। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अरे महादेव से हम राम कथा सुने बरागे तो संत जी पहचान ली, थोड़ी कन कथा ला विराम दे दी साई हो। उठेल धरी शिव जी का बैठो बैठो, व्यासपीठ है, उठना मत। मैं श्रोता बन के आया हूं, याद रखना। मैं जाना तो मोर सम्मान करता, वहां तक ठीक है ऋषिवर, लेकिन उठना मत, इनकी अपमान मत करना, मर्यादा है ना। व्यासपीठ से बढ़कर मैं नहीं हूं। एक भगवान शंकर बोले एकर से बढ़ के मैं न हो काबर, ये मोक्ष के दायनी है। राजा परीक्षित लगलो जब कथा सुने इतना सुखदेव जी महाराज तो बोली इसकी है परीक्षित प्रायचित कथा सुनो, है ना। आप बैठो बर बस, व्यासपीठ को प्रणाम कर लो, प्रणाम करके बैठ जाओ, सारी रोग दूर हो जाते। माताओं संतों, ये मामूली का असने बने है पाटा, ये पाटम रामायण मारे है, दुनिया के महाकाव्य। हाँ काल आज तकले कर, आज तकले नहीं मिटाए, है ना। हाँ ऐसा लिखा है, ऐसा शब्द है। रामचरितमानस जहां वेद पुराण मार जाए तो व्यासपीठ है। बगल में बैठे परीक्षित महाराज केस की मौत से अगर डरा जावे ना तो ये एक बात ध्यान रख, जेल नहीं सीख बेते, मौत से डरना मत। आएगा, आने तो, जन्म लिए हो, मरना तो है ही एक दिन, घबराते क्यों हो। तब कहीं राजा परीक्षित ला हे आगे ताकत, अवंत में सही में तक्षक नाग आगे हार लधरी सोकर गलम पहिरा दी, स्नान के पांव पर दी, चंदन लगा दी। मौत सांप के आंखी मासू निकल गए, वो तो मौत बन के आ रहा है। बोले लग गए राजा मोला तोल चावेल के है जी, इतना प्यारा राजा हंसते हैं और मैं बाकी में तोर मौत नहीं रहती तो मैं नहीं चाहते हो। धन्य है। ओकर आंख में आंसू आ गए। देख भागवत सुनने के बाद राजा परीक्षित नरम हो गए, भक्ति हो गए।
अरे ऐसा काम करो कि मौत को भी रोना आ जाए साहब, नाम चले आपके कि अच्छा रहीगा, ये बने काम करिए समाज के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए अच्छा काम करके जाए संसार से। बोले लगे भगवान शिव बैठे महाराज, वहीं पर बैठे, उठे रहे नहीं, वहीं से प्रणाम कीजिए, वहीं से पाप बंदे। श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास ना, ना जाने इस श्वास का हवा होए ना। श्वासा कब छूटी जाए, श्वासा कब छूटी जाए, श्वासा कब छूट जाए, श्वासा कब छूटी मेरे भगवान की कथा चल, मगन है 88,000 मुनि बैठे वहां पर, रामायण चलत की कथा मोर राम के जन्म हो गए अयोध्या में, धन्य है वनवास निकल गए राम जी, कथा प्रारंभ हो गई। सती घलो बगल में बैठे है, थोकी नोला थोड़ा सा कर मन में शंका आ गई, का बात के आई है, भजन के बाद बताओ। उड़ी उड़ी जा पिंजरा ले मैना, उड़ी उड़ी जाही पिंजरा ले मैना, उड़ी उड़ी जाही पिंजरा ले मैना, उड़ी उड़ी जाही मैना, दाना रही जाही रही जाही, श्वासा कब छूट जाही, श्वासा कब छूट जाही। काले के तय आए जग, काले के तय काले के तय आए जगत में, काले के तय काले के तय आए जगत में, काले के जगत
रे मति पसारे कब छुट जाए श्वासा कब छुट जाए सियावर रामचंद्र की लेवू मला नाच ये होते ना चलो थोड़ा देर उकरो आनंद ले लेते 10 लेते ना मन ठीक है ठीक है बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। और कतिक बंद करवा करो मेला है चलिए 10 मिनट हेलो चलो हेलो 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 भोलेश्वर महादेव की। जी हाँ, बहुत गौरव का विषय है। आज पुण्य घड़ी है, पुण्य अवसर, पुण्य बेला है। आज ग्राम छिपा की इस पवित्र धराधाम में, पवित्र भूमि पर श्री लोधेश्वर महादेव जी की कृपा के फलस्वरूप शकट मेला का आयोजन हमारे पवित्र ग्राम छिपा में हो रहा है। इस छिपा की पवित्र भूमि पर हो रहा है। आइए इस मेला के भव्य और दिव्य कार्यक्रम में उपस्थित सभी अलुओं का, सभी अतिथियों का मैं सर्किल लोधी समाज डोंगरगढ़ एवं सकट उत्सव सेवा समिति ग्राम छिपा के समस्त ग्रामवासियों की ओर से आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अभी हमारे इस पवित्र एवं दिव्य ग्राम में राजा चौकी के संत जनों की अभी आप सब प्रस्तुति सुन रहे थे। कुछ समय के विराम के बाद पुनः यह कार्यक्रम आरंभ होगा। बहुत ही सुप्रसिद्ध मानस मंडली श्री पारस पुरानी बस्ती रायपुर की भी प्रस्तुति होगी। बहरहाल आप सभी को सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हम के बीच में अतिथियों का आगमन प्रारंभ हो चुका है। जिन अतिथियों के उपस्थिति में, जिनके सानिध्य में यह
पुष्पित पल्लवित और फलित ऐसे अतिथियों का, गणमान्य अतिथियों का आगमन हम सभी के बीच में हो गया है। मैं जी हाँ, और कृपया ध्यान देवे, और यदि आपके लिए पानी की व्यवस्था जो है, जी हाँ, इस ताल के पीछे बोरिंग रखी हुई है, लगी हुई है, कृपया आप वहां जाकर के पानी पी सकते हैं। आपके जलपान की व्यवस्था उधर है। आप सभी को अवगत करा दूं, इस सकट मेला के इस दिव्य और भव्य कार्यक्रम में जो माननीय अतिथियों का आगमन हम सभी के बीच में होगा, सम्माननीय अतिथि गणों का आगमन हम सभी के बीच में हो चुका है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं माननीय श्री यादव जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ का आगमन हम सभी के बीच में हो चुका है। साथ ही साथ माननीय श्री कमलेश्वर जी जो कि इसका करने जा रहे हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लोधी महासभा। साथ ही साथ अन्य गणमान्य अतिथियों के भी आगमन की प्रतीक्षा माननीय श्रीमती यशोदा नीलांबर वर्मा जी खैरगढ़, साहू जी विधायक डोंगरगांव, माननीय श्रीमती हर्षिता डोंगरगढ़, माननीय श्री घनश्याम वर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष लोधी समाज छत्तीसगढ़, साथ ही साथ माननीय श्री मूलचंद लोधी जी राष्ट्रीय सचिव लोधी महासभा। इसके अतिरिक्त अन्य गणमान्य अतिथियों का आगमन भी हम सभी के बीच में हो रहा है। माननीय श्री कोमल जंघेल जी पूर्व संसदीय सचिव एवं पूर्व विधायक खैरागढ़, माननीय श्री गिरवर जंघेल जी पूर्व विधायक खैरागढ़, माननीय श्री भरत वर्मा जी जिला अध्यक्ष राजनांदगांव, आपकी भी उपस्थिति इस दिव्य कार्यक्रम में होगी। साथ ही साथ माननीय श्रीमती चित्रलेखा वर्मा जी जिला अध्यक्ष राजनांदगांव, माननीय श्री घनश्याम कौशिक जी महासचिव लोधी समाज छत्तीसगढ़, माननीय श्री विष्णु लोधी जी कोषाध्यक्ष प्रदेश लोधी समाज, श्री उत्तम जंघेल अध्यक्ष लोधी समाज राजनांदगांव, माननीय चंदेल महासचिव जिला लोधी समाज, माननीय श्री रजमान लोधी जी पूर्व जिला अध्यक्ष लोधी समाज राजनांदगांव, और माननीय डॉक्टर राधा वर्मा जी समाज सेवी, माननीय श्रीमती पुष्पा वर्मा जी जिला पंचायत सदस्य राजनांदगांव की भी उपस्थिति इस कार्यक्रम में होना है। माननीय श्री नरेंद्र वर्मा उपाध्यक्ष जनपद पंचायत डोंगरगढ़, माननीय श्री मनोज सिन्हा जी जनपद सदस्य डोंगरगढ़, और माननीय श्री प्रकाश लिल्हारे सरपंच ग्राम पंचायत छिपा की गरिमामय उपस्थिति से यह कार्यक्रम संपन्न होगा। पुनः और दिल की गहराइयों से धन्यवाद दूं आयोजक मंडल, जी हाँ, लोधी समाज डोंगरगढ़ एवं लोधेश्वर सकट उत्सव समिति एवं समस्त ग्रामवासी को आप सबके इस कार्यक्रम से यह कार्यक्रम, जी हाँ, पुष्पित पल्लवित और फलित हो रहा है। सभी के बीच में, जी हाँ, सम्माननीय अतिथियों का आगमन हो रहा है। निवेदन आप सभी से तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट के साथ सम्माननीय अतिथियों का अभिनंदन स्वागत करें। पुनः मैं आप सभी को सूचित कर दूं, माननीय श्री मधुसूदन यादव जी आप मुख्य अतिथि के आसन पर विराजमान है। प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का आगमन हम सभी के बीच में हो रहा है। इसके अतिरिक्त हम सभी के बीच में पूर्व संसदीय सचिव एवं पूर्व विधायक खैरागढ़ माननीय श्री कोमल जंघेल जी की उपस्थिति हम सभी के बीच में हो रही है। आइए आप सभी का अभिनंदन। साथ ही साथ मैं निवेदन करूं सर्किल लोधी समाज डोंगरगढ़ के सभी पदाधिकारीगण, जी हाँ, माननीय श्री ओमकार लिल्हारे जी सर्किल अध्यक्ष लोधी समाज डोंगरगढ़, आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं।
अभी हम सभी के बीच में मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार जी के पावन चरित्र का गुणानुवाद आप सभी के बीच में छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध मानस मंडली मानस मर्मज्ञ आदरणीय श्री राजहंस भारद्वाज जी आप सभी के बीच में कर रहे थे। आपके हम हृदय से आभारी हैं। आपने हमारे अनुनय निवेदन को स्वीकार करके इस सकट मेला के भव्य और दिव्य कार्यक्रम में आप उपस्थित होकर के हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आपने हमें अपना सहयोग प्रदान किया है। निश्चित रूप से आपका हम सदैव आभारी रहेंगे। और मैं निवेदन करूं आयोजक मंडल, जी हाँ, लोधेश्वर धाम सकट उत्सव सेवा समिति के हमारे पदाधिकारीगण आदरणीय श्री यनेश्वर वर्मा जी, आदरणीय श्री दानेश्वर लिल्हारे जी, भाई रोहित लिल्हारे जी और ईश्वरी वर्मा जी, श्री पोषण वर्मा जी, अच्छा रोशन वर्मा जी, कृपया आप सभी आए और जो सम्मान, एक बार निवेदन है सम्माननीय अतिथियों के सम्मान में तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट हो जाए। हम सभी के बीच में सकट मेला के इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम में उपस्थित हैं। जी हाँ, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री मधुसूदन यादव जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। साथ ही साथ सभी के बीच में उपस्थित हैं माननीय श्री कमलेश्वर लोधी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लोधी महासभा नई दिल्ली। आपकी उपस्थिति हम सभी के बीच में है। इसके अतिरिक्त हम सभी के बीच में आदरणीय श्री कोमल जंघेल जी, पूर्व संसदीय सचिव, पूर्व विधायक खैरागढ़ की उपस्थिति हम सभी के बीच में है। साथ ही साथ आदरणीय श्री मूलचंद लोधी जी, राष्ट्रीय सचिव लोधी महासभा नई दिल्ली, आपकी भी गरिमा में उपस्थिति हम सभी के बीच में है। मैं सबसे पहले निवेदन करूं कि मंच में विराजमान, जी हाँ, मानस मर्मज्ञ आदरणीय श्री राजहंस भारद्वाज जी का हम हृदय से आभारी हैं कि आपने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और सकट मेला के इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम में आप अपनी उपस्थिति प्रदान करके हमें गौरवान्वित किया है, जिसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद, हृदय से साधुवाद। आइए अब मैं मंचस्थ तमाम अतिथियों का अभिनंदन स्वागत करता हूं। सर्किल लोधी समाज डोंगरगढ़ एवं लोधेश्वर सकट उत्सव समिति एवं समस्त ग्रामवासी की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं तमाम अतिथियों का, जिनकी गरिमा में उपस्थिति इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम में है। आइए मैं आप सभी को पुनः अवगत करा दूं कि सकट मेला में मुख्य अतिथि के आसंदी पर विराजमान है माननीय श्री मधुसूदन यादव जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़। इसके अतिरिक्त हम सभी के बीच में कार्यक्रम की अध्यक्षता करने जा रहे हैं माननीय श्री कमलेश्वर लोधी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जी हाँ, लोधी महासभा नई दिल्ली। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। साथ ही साथ हेलो 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 आदरणीय श्री नेत्रा वर्मा जी, आप सभी विशेष निवेदन, कृपया आप मंच पर आसीन होने की कृपा करेंगे। निश्चित रूप से बड़ा ही भव्य और बड़ा ही दिव्य कार्यक्रम, मैं पुनः दिल की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करूं सर्किल लोधी समाज डोंगरगढ़ को, साथ ही साथ लोधेश्वर धाम सकट उत्सव सेवा समिति ग्राम छिपा के सभी पदाधिकारियों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। आइए हम सभी के बीच में सम्माननीय अतिथियों की उपस्थिति हो चुकी है और जिस प्रकार हमारी परंपरा रही है अतिथि देवो भव की,
आइए इसी परंपरा के अनुरूप हम मंच में विराजित सम्माननीय अतिथियों का अभिनंदन करें। मैं निवेदन करूं, जी हाँ, सर्किल लोधी समाज डोंगरगढ़ के सम्माननीय अध्यक्ष माननीय श्री ओमकार लिल्हारे जी, कृपया आप आए और मुख्य अतिथि माननीय श्री मधुसूदन यादव जी का आप पुष्पहार से अबीर गुलाल से बंदन चंद से अभिनंदन करेंगे। तालियों की जोरदार जी हाँ गड़गड़ाहट हो जाए। जिस प्रकार अंधा आंख पाकर, पंछी पांख पाकर आनंदित, प्रफुल्लित और हर्षित होता है, जिस प्रकार बांझ बेटी पाकर और भूखा रोटी पाकर आनंदित, प्रफुल्लित और हर्षित होता है, इसी प्रकार हम भी सम्माननीय अतिथियों को हम सभी के बीच में पा करके काफी आनंदित, प्रफुल्लित और हर्षित है। इसी कड़ी में मैं निवेदन करूं, डोंगरगढ़ सर्किल लोधी समाज के हमारे सचिव भाई रामचरण वर्मा जी, आदरणीय श्री रामचरण वर्मा जी, आप सभी मेरा निवेदन, आप आए और मंच में विराजमान माननीय श्री कमलेश्वर लोधी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जी हाँ, लोधी महासभा नई दिल्ली का आनंद पुष्पहार। आइए अभिनंदन की इस कड़ी को और आगे बढ़ाते हैं आप सभी के बीच में। और मैं निवेदन करूं भाई विशेषर वर्मा जी, पुनः निवेदन भाई विशेषर वर्मा जी से, आदरणीय श्री शिव प्रसाद वर्मा जी, आपसे आग्रह, कृपया आप आए और मंच में विराजमान माननीय श्री मूलचंद लोधी जी, राष्ट्रीय सचिव लोधी महासभा नई दिल्ली का आप अभिनंदन करेंगे पुष्पहार से, अबीर गुलाल चंदन से। पुनः निवेदन श्री विशेषर वर्मा जी, आप भी आए और आप भी माननीय श्री मूलचंद लोधी जी का अभिनंदन। माननीय विशेषर वर्मा जी, कृपया आप आकर के मंच में विराजमान माननीय श्री कोमल जंघेल जी, पूर्व संसदीय सचिव एवं पूर्व विधायक खैरागढ़ का अभिनंदन आप पुष्पहार से आप करने की कृपा करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा दर्शक दीर्घाओं से कि कृपया तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट, अनवरत आप तालियों का स्नेह आप हमें प्रेषित करते रहेंगे। आइए स्वागत की इस कड़ी को और आगे बढ़ाते हैं और आदरणीय श्री लोधेश्वर धाम सकट उत्सव समिति के हमारे अध्यक्ष भाई इनेश्वर वर्मा जी, कृपया आप आए। इनेश्वर वर्मा जी, आपसे निवेदन है कि आप आगे। निवेदन है लोधेश्वर धाम सकट उत्सव सेवा समिति के हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी कार्यकर्ताओं से कि कृपया आप आए और मंच में विराजमान, जी हाँ, मुख्य अतिथि का अभिनंदन करेंगे। मैं निवेदन करूं सभी पदाधिकारीगण, अध्यक्ष भाई इनेश्वर वर्मा जी, सचिव श्री जीवन जंघेल, आदरणीय श्री दानेश्वर लिल्हारे जी, श्री लोकेश वर्मा जी, अनिल कुमार जंघेल, रोहित लिल्हारे, श्री महेंद्र वर्मा, ईश्वरी वर्मा, रोशन वर्मा, साथ ही साथ बोहरन वर्मा और कोमल वर्मा, आप सभी से आग्रह अनुरोध है कि कृपया आप आए और मुख्य अतिथि माननीय श्री मधुसूदन यादव जी का पुष्पहार से गुलाब अभिनंदन एवं स्वागत करेंगे। आदरणीय श्री दिनेश वर्मा जी, पूर्व सर्किल के अध्यक्ष हैं आपसे मैं निवेदन करूं, कृपया आप आए और माननीय श्री तुकाराम वर्मा जी का आप अभिनंदन करेंगे स्वागत बाहर से। इसी प्रकार आदरणीय श्री वर्मा जी, आपसे भी निवेदन, कृपया आप आए।
माननीय श्रीमती पुष्पा गौकर वर्मा जी, जिला पंचायत सदस्य, आपसे विशेष निवेदन, कृपया मंच पर आप अपनी गरिमामय उपस्थिति प्रदान करेंगे। साथ ही साथ माननीय श्री नरेंद्र वर्मा जी, आपसे भी निवेदन, कृपया आप भी मंच पर आएं और स्थान ग्रहण करें। आदरणीय श्री अशोक वर्मा जी, आप ठाकुरटोला से हमारे बीच में उपस्थित है। मैं आपसे निवेदन चाहूंगा, कृपया आएं और आप ग्राम पंचायत छिपा के सरपंच श्री ओम प्रकाश लिल्हारे जी का आप अभिनंदन करेंगे पुष्पहार से। निवेदन पर शीघ्रता के साथ आए। इसी कड़ी में मैं निवेदन करूं, श्री संजय वर्मा जी, आदरणीय श्री नेत्रान वर्मा जी मंच पर विराजमान हैं। आप पुष्पहार से अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे आदरणीय श्री नेत्रान वर्मा जी का। मैं पुनः निवेदन करूं, माननीय श्रीमती पुष्पा गौकरण वर्मा जी, आपसे भी निवेदन, कृपया आप मंच पर आकर के स्थान ग्रहण करें। साथ ही साथ आदरणीय श्री अशोक वर्मा जी, कृपया आप अग्रिम पंक्ति में आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और मैं निवेदन करूं, हमारे लोधी समाज के से जितने भी सर्किल लोधी समाज के हमारे पदाधिकारीगण हैं, आप सभी से मेरा निवेदन है कि कृपया आप क्रमशः आएं और मंच में विराजित सम्माननीय अतिथियों का आप सब क्रमशः अभिनंदन करें। मैं निवेदन करूं, श्री लोकेश वर्मा जी, आदरणीय श्री मुकुंदी वर्मा जी, आदरणीय श्री पारस वर्मा जी, श्री जितेंद्र वर्मा जी, माननीय श्री शिव वर्मा जी, आप अलीवारा से हम सभी के बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय श्री मोती वर्मा जी, जिला उपाध्यक्ष, आपसे विशेष निवेदन है, आपसे विशेष आग्रह है, कृपया आप मंच पर आकर के स्थान ग्रहण करेंगे। आदरणीय श्री मोती वर्मा जी से मेरा विशेष आग्रह, विशेष निवेदन, क्या कृपया मंच पर आकर के स्थान ग्रहण करेंगे। और इसी प्रकार मैं निवेदन करूं, आदरणीय सर्किल लोधी समाज के हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं से भाई शिव वर्मा जी, आदरणीय श्री अशोक जंघेल जी, आपका तलवाही से हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपसे भी निवेदन, कृपया आप आएं और सम्मानित करेंगे आप। इसी प्रकार टुम्मन वर्मा, उभय वर्मा, गुलशन लिल्हारे, रुद्र लिल्हारे, हितेश्वर वर्मा, श्री मुकेश वर्मा, खुलेश वर्मा जी, अभिषेक वर्मा, हुकुम जंघेल, मेघनाथ वर्मा, विश्राम वर्मा और कौशल वर्मा पलांदुर। साथ ही साथ मैं निवेदन करूं, सर्किल अध्यक्ष घुमका माननीय श्री जितेंद्र वर्मा जी और सचिव श्री रोमन वर्मा जी, आपसे भी निवेदन की कृपया आप आएं और मंच में विराजित सम्माननीय अतिथियों का आप अभिनंदन एवं स्वागत करेंगे। इसी प्रकार मैं निवेदन करूं, सर्किल अध्यक्ष गंडई श्री डेरहाराम मस्खरे जी और सचिव माननीय श्री विनेश जंघेल जी, आप भी आए और सम्माननीय अतिथियों का अभिनंदन करेंगे। साथ ही साथ प्रकाश वर्मा जी, सर्किल अध्यक्ष खैरागढ़, ईश्वरी वर्मा, सचिव सर्किल खैरागढ़, आपसे भी मेरा निवेदन, कृपया आप आएं और मंच में विराजमान सम्माननीय अतिथियों का आप अभिनंदन करें। छुईखलान सर्किल से आदरणीय श्री अशोक जंघेल जी और सचिव श्री नेत्राम वर्मा जी, आपसे भी आग्रह, कृपया आप आकर के मंच में विराजित सम्माननीय अतिथियों का अभिनंदन करें।
मैं निवेदन करूं कि जितने भी अतिथियों का नाम इस मंच के माध्यम से मैं ले रहा हूं, कृपया आप शीघ्रता के साथ आकर के और क्रमशः आकर के आप सम्माननीय अतिथियों का स्वागत करेंगे पुष्पहार से। पाड़ादह सर्कल से मैं निवेदन करूं अध्यक्ष श्री बाल मुकुंद वर्मा जी एवं सचिव श्री वीर सिंह वर्मा जी, कृपया आप भी आएं और मंच में विराजमान सम्माननीय अतिथियों का अभिनंदन करें। इसी प्रकार लाल बहादुर नगर के सर्किल अध्यक्ष श्री उत्तम वर्मा जी और सचिव माननीय श्री हुजूर दास वर्मा जी, कृपया आप भी आकर के सम्माननीय अतिथियों का अभिनंदन करेंगे। इसी प्रकार डोंगरगांव सर्किल के अध्यक्ष भाई जितेंद्र वर्मा और सचिव श्री मुकेश वर्मा जी, कृपया आप आएं और मंच में विराजित सम्माननीय अतिथियों का अभिनंदन करेंगे। राजनांदगांव ग्रामीण से मैं निवेदन करूं अध्यक्ष श्री भागवत वर्मा जी, आपसे भी विशेष निवेदन है कि कृपया आप आएं। साथ ही साथ सचिव श्री कलाराम वर्मा जी, माननीय श्री शत्रुघ्न वर्मा जी, आपसे भी मेरा निवेदन, कृपया आप आकर के मंच में विराजित सम्माननीय अतिथियों का अभिनंदन करेंगे। राजनांदगांव शहर श्री शत्रुघ्न वर्मा जी, अध्यक्ष राजनांदगांव शहर श्री चेतन वर्मा जी, सचिव श्री गणेश राम जी, कृपया आप भी आए और अतिथियों का अभिनंदन करेंगे। आप अबीर गुलाल से पुष्पहार से। और सुआ गीत के लिए हमारी जो बच्चियां अभी सुआ गीत की प्रस्तुतिकरण करने के लिए तैयार हैं, उनसे निवेदन कि आप तैयार रहेंगे। अतिथि सम्मान के तुरंत बाद सुआ गीत की प्रस्तुति इस मंच पर होगी। तो जिन बालिकाओं के द्वारा सुआ गीत के लिए तैयारी पूर्ण हो चुकी है, कृपया आप तैयार रहेंगे। अतिथि सत्कार के तुरंत बाद सुआ गीत की प्रस्तुति इस मंच पर होनी है। मैं पुनः निवेदन करूं, मंच में विराजमान है जिला पंचायत सदस्य श्रीमती पुष्पा अरोड़ा जी, आपके आत्मीय अभिनंदन आत्मीय स्वागत के लिए श्रीमती हिरण लिल्हारे जी, आपसे भी मेरा निवेदन है कि कृपया आप आएं, कृपया आप आएं और मंच में विराजमान मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही हैं श्रीमती गौकरण पुष्पा वर्मा जी का आप पुष्पहार से अभिनंदन में स्वागत करेंगे। साथ ही साथ मैं निवेदन करूं श्रीमती पूनम लिल्हारे जी, आपसे भी विशेष निवेदन, आप भी आए और मातृशक्ति के रूप में मंच में विराजमान श्रीमती पुष्पा गौकरण वर्मा जी जिला पंचायत सदस्य हैं, आप इनका अभिनंदन स्वागत आप पुष्पहार से करने की कृपा करेंगे। तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट जी हां अतिथियों के सम्मान में। पुनः निवेदन श्रीमती पूनम लिल्हारे जी, कृपया आप भी आइए। मैं पुनः निवेदन करूं आदरणीय श्री भागचंद लिल्हारे जी, आपसे भी आग्रह है, कृपया आप भी मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमारे लोधी समाज की परंपरा सुआ गीत के बिना अधूरी है। माननीय अतिथियों का अभिनंदन स्वागत सत्कार जी हाँ सुआ गीत से करेंगे। तो मैं निवेदन करूं कि जो बालिकाएं सुआ गीत में नृत्य के लिए भाव के लिए तैयार हैं, आपसे निवेदन है कि आप तैयारियां पूर्ण कर लें। जी हाँ, सत्कार के तुरंत बाद आपकी प्रस्तुति इस मंच पर होगी। साथ ही साथ मैं निवेदन करूं लोधेश्वर धाम सकट उत्सव सेवा समिति के अध्यक्ष भाई अनेश्वर वर्मा जी, कृपया आप आएं और सभी अतिथियों का आप अभिनंदन से और मैं विशेष निवेदन करूं आदरणीय श्री राजकुमार जी, प्रांतीय प्रचार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, आपसे मेरा विशेष निवेदन है कि कृपया आप मंच पर अपना स्थान मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें।
आदरणीय श्री राजकुमार जी क्रांति प्रचार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, और आप राम मंदिर रायपुर से बड़ी दूर से आप हम सबके बीच में उपस्थित हैं। आप विशेष निवेदन, आपसे विशेष आग्रह, आपसे विशेष अनुरोध, कृपया आप मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय श्री दानेश्वर लील्हारे जी, आपसे निवेदन कि कृपया आप आएं और आदरणीय श्री राजकुमार जी का आप पुष्पहार से अभिनंदन स्वागत करें। पुनः निवेदन, तालियों की जोर अनवरत आप प्रेषित करते रहिए अतिथियों के सम्मान में। और आइए और मैं निवेदन करूं श्रीमती हिरण लील्हारे जी और उनकी पूरी टीम को अतिथियों के अभिनंदन, स्वागत, सत्कार इस मंच पर होगा सुवागीत के माध्यम से। तो श्रीमती हिरण लील्हारे जी से मेरा निवेदन है कि कृपया आप मंच पर आए। साथ ही साथ आपकी पूरी टीम से भी निवेदन है, अतिथियों का सत्कार, अतिथियों का अभिनंदन, अतिथियों का स्वागत जी स्वगीत से होना है। तो आपसे और आपकी टीम से मेरा निवेदन है कि कृपया आप आकर के जी हाँ मंच पर विराजित सम्माननीय अतिथियों का अभिनंदन, स्वागत, सत्कार जी हाँ स्वगीत के माध्यम से आपके द्वारा होना है। मैं पुनः सम्माननीय अतिथियों का, जितने भी अतिथि हम सभी के बीच में उपस्थित हैं, आप सभी अतिथियों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आइए हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति का एक जी हाँ एक छोटी सी झलक आप सभी के बीच में इस सुबह गीत, सुबह नृत्य के माध्यम से आप सभी के बीच में जी हाँ आइए इस सुबह के माध्यम से अभिनंदन हम कर रहे हैं सम्माननीय अतिथियों का। आप सभी के बीच में लीजिए श्रीमती हिरण लील्हारे जी और उनकी पूरी टीम के द्वारा ये एक बहुत ही सुंदर सा सुगीत आप सभी के बीच में प्रस्तुत किया जा रहा है। लीजिए। बोलो लोधेश्वर महादेव की जय, बजरंग बली की, छिपा पाट महारानी की, गांव के सभी देवी देवताओं की। आज बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमार गांव छिपा के पावन भूया में पधारे हुए सबो अतिथिगण मैं बहुत बहुत तहा दिल से हार्दिक अभिनंदन करत हो सबो अतिथि मन के। और ये हमार पावन भूया में सकट मेला के दूसरा साल आयोजन हो थे। यही छिपा बगीचा में सन 1961 में मीटिंग हो रही, पहली मीटिंग जेल में हमार लोधी समाज के रीति रिवाज और समाज के उत्थान के लिए यही पावन भूया में हो रही। तो आज ये सकट मेला यही पावन भूया में हुआ थे। और ये हमार लोधी मन के मुख्य त्योहार है, हमार बेटी बहनी मन के। और ये त्योहार ला बहुत दूर तक ले जाना है और ये ला देश प्रदेश तक ही उजागर करना है ये त्योहार ला। और यही वाणी के साथ मैं रानी अवंतीबाई के गाथा ला गावत हूँ। सुगीत के माध्यम से मैं गाना ला गावत हूँ। तरी ओ नारी नहाना मोर नहाना री नाना रे सुआ हो, तरी ओ नारी नहाना री ना रे सुआ हो, तरी ओ नारी नहाना री ना। तरी ओ नारी नहाना मोर नहाना री नाना रे सुआ
तिहार नारे सुआ हो माने दीदी सकट तिहार माघ महीना मोरा बड़े मन भावन नारे सुआ हो मानै दीदी सकट तिहार नारे सुआ हो मानै दीदी सकट तिहार सकट तिहारा के मैं सुआ गीत गाऊं नारे सुआ हो छिप बगीचा नंदिया के पार नारे सुआ हो छिप बगीचा नंदिया के पार सकट तिहार के मैं सुआ गीत गाऊं नारे सुआ हो छिपा बगीचा नदिया के पार नारे सुआ हो छिपा बगीचा नदिया के पार तारियो नारी नहाना मोरे नहाना री नहाना रे सुआ हो तारियो नारी नहाना री ना अरे सुआ हो तारियो नारी नहाना री ना तारियो नारी नहाना मोर नहाना री हो नारे सुआ हो तारियो नारी नहाना री ना नारे सुआ हो तारियो नारी नहाना री ना रानिया मानती के चला गुना गाबो नारे सुआ हो देशे खातिर होयो बलिदान नारे सुआ हो देशे खातिर होयो बलिदान रानिया वंती के चलो गुन गाबो नारे सुआ हो देशे खातिर होए बलिदान नारे सुआ हो देशे खातिर होए बलिदान कहा हो सरानी सरायना मना जन्मन नारे सुआ हो कहाँ गए वो ससुरार नारे सुआ हो कहाँ गए वो ससुरार कहावा होई से तोरे अनमन जन्मन नारे सुआ हो कहावा गए ओ ससुराल नारे सुआ हो कहावा गए ओ ससुराल गावे मना खेड़ी मरायना मना जन्मन नारे सुआ हो रामगढ़ गए वो ससुरार नारे सुआ हो रामगढ़ गए वो ससुरार गावे मन खेड़ी मोरे अनमन जन्मन नारे सुआ हो रामगढ़ गयो ससुराल नारे सुआ हो रामगढ़ गयो ससुराल कौने खातिर रानी तू मन करे हो लड़ाई नारे सुआ हो कौने खातिर होयो बलिदान नारे सुआ हो कौने खातिर होयो बलिदान कोने खातिर रानी तू मन करे हो लड़ाई नारे सुआ हो कोने खातिर होयो बलिदान नारे सुआ हो कोने खातिर होयो बलिदान देश के खातिर मैं हरा करे हो लड़ाई नारे सुआ हो देश खातिर होयो बलिदान नारे सुआ हो देश खातिर होयो बलिदान देशे खातिर मैं हारा करे हो लड़ाई नारे सुआ हो देशे खातिर होयो बलिदान नारे सुआ हो देशे खातिर होयो बलिदान देश के खातिर के जना करे हो लड़ाई नारे सुआ हो के जना होयो बलिदान नारे सुआ हो के जना होयो बलिदान देशे खातिर के झने होए हो लड़ाई नारे सुआ हो के झने होयो बलिदान नारे सुआ हो के झने होयो बलिदान देश के खातिर तीना जना करे हो लड़ाई नारे सुआ हो तीनों जना होयन बलिदान नारे सुआ हो तीनों जना होयन बलिदान देशे खातिर तीन झन करे हन लड़ाई नारे सुआ हो देशे झन होए बलिदान नारे सुआ हो देशे झन होए बलिदान दुर्गावती लक्ष्मीबाई मोरा बड़े बहनी नारे सुआ हो तीसरा गया मंती नाम नारे सुआ हो तीसरा गया मंती नाम दुर्गावती लक्ष्मीबाई मोरो बड़े बहनी नारे सुआ हो तीसरा के अवंती नाम नारे सुआ हो
बहिनी लड़नते करती नेरगा झंडा नारे सुआ हो लहरा लहरा लहराए नारे सुआ हो लहरा लहरा लहराए तीनों बहनी लड़े दिखरती ने रंग झंडा नारे सुआ हो लहरे लहरे लहराए नारे सुआ हो लहरे लहरे लहराए झंडा तिरंगा हमार प्राण से प्यारा नारे सुआ हो दुश्मना देखा भगाए नारे सुआ हो दुश्मना देखा भगाए झंडा तिरंगा हमर प्राण से प्यारा नरे सुआ हो दुश्मन देख भगाए नरे सुआ हो दुश्मन देख भगाए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम नारे सुआ हो चार दिश में तोर राज नारे सुआ हो चार दिश में तोर राज उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम नरे सुआ हो चारों दिशा में तोरे राज नरे सुआ हो चारों दिशा में तोरे राज जब तक चमके मोर चंदा सूरज नारे सुआ हो गंगा जमुना में धार नारे सुआ हो गंगा जमुना में धार जब तक चमके मोर चंदा सूरज नरे सुआ हो गंगा जमुना के धार नरे सुआ हो गंगा जमुना के धार कहे नर नारी तोरा झंडा के सरिया नारे सुआ हो जुगा जुगा चले तोर नाम नारे सुआ हो जुगा जुगा चले तोर नाम कहे नर नारी तोरे झंडा के सरिया नरे सुआ हो जुग जुग चले तोर नाम नरे सुआ हो जुग जुग चले तोर नाम नारे सुआ हो जुगा जुगा चले तोर नाम नरे सुआ हो जुग जुग चले तोर नाम नरे सुआ हो जुग जुग चले तोर नाम बोलो रानी अवंती बाई की जय यही कड़ी में मैं थोड़ा सा एक ठो और गाना गा क्षमा चाहत हूँ आप तरिहारी नाना मम्मा नारी नाना वो मेला लागे है कछार तरी हरी नाना मोर नाना री नाना ओ मेला लगे है कछार तरिहारी नाना मम्मा नारी नाना वो मेला लागे है कछार तरी हरी नाना मोर नाना री नाना ओ मेला लगे है कछार कछार दीदी मोर छिपा बागीचा नदिया पार एक कछार दीदी मोर कोयली बोलत है डार एक कछार दीदी मोर छिपा बगीचा नदिया पार एक कछार दीदी मोर कोयली बोलत है डार लोधेश्वर महादेव बगीचा बिराजे वो नंदिया के पार हनुमान लोधेश्वर महादेव बिचम्बी राजे ओ नदिया के पार हनुमान लोधेश्वर महादेव बगीचा बिराजे वो नंदिया के पार हनुमान लोधेश्वर महादेव नदिया राजे ओ नदिया के पार हनुमान
पार माँ एक अछार माँ दीदी मोर कोयली बोलत है अमा डार माँ का फूल चढ़ा बोलो धेश्वर महादेव माँ का फूल चढ़ा हनुमान माँ का फूल चढ़ा बोलो धेश्वर महादेव माँ का फूल चढ़ा हनुमान माँ का फूल चढ़ा बोलो धेश्वर महादेव माँ का फूल चढ़ा हनुमान माँ का फूल चढ़ा बोलो धेश्वर महादेव माँ का फूल चढ़ा हनुमान माँ का फूल चढ़ा छिपा पाट महारानी वो मिथिला लगे है कछार माँ का फूल चढ़ा छिपा पाठ महारानी वो मेला लगे है कछार माँ का फूल चढ़ा छिपा पाट महारानी वो मेला लगे है कछार माँ का फूल चढ़ा छिपा पाठ महारानी वो मेला लगे है कछार माँ सफेद चढ़ा बोलो धेश्वर महादेव माँ पूरा चढ़ा हनुमान माँ सफेद चढ़ा बोलो धेश्वर महादेव माँ प्यूरा चढ़ा हनुमान माँ सफेद चढ़ा बोलो धेश्वर महादेव पूरा चढ़ा हनुमान माँ सफेद चढ़ा बोलो धेश्वर महादेव माँ प्यूरा चढ़ा हनुमान माँ लाल फूल चढ़ा पाट महारानी वो मेला लगे है कछार माँ लाल फूल चढ़ा छिपा पाठ महारानी वो मेला लगे है कछार माँ लाल फूल चढ़ा छिपा पाट महारानी वो मेला लगे है कछार माँ लाल फूल चढ़ा छिपा पाठ महारानी वो मेला लगे है कछार माँ तनिहारी नाना मन्ना नारी नाना वो मेला लगे है कछार माँ तरिहारी नाना मोर नाना री नाना ओ मेला लगे है कछार माँ एक कछार माँ दीपा बगीचा नंदिया पार माँ एक कछार माँ दीदी मोर कोयली बोलत है डार माँ एक अछार माँ दीदी मोर छिपा बगीचा नदिया पार माँ एक अछार माँ दीदी मोर कोयली बोलत है अमा डार माँ का भोग चढ़ा बोलो धेश्वर महादेव माँ का भोग चढ़ा हनुमान माँ का भोग चढ़ा बोलो धेश्वर महादेव माँ का भोग चढ़ा हनुमान माँ का भोग चढ़ा बोलो धेश्वर महादेव माँ का भोग चढ़ा हनुमान माँ का भोग चढ़ा बोलो धेश्वर महादेव माँ का भोग चढ़ा हनुमान माँ का भोग चढ़ा छिपा पाट महारानी वो मेला लगे है कछार माँ का भोग चढ़ा छिपा पाठ महारानी वो मेला लगे है कछार माँ का भोग चढ़ा छिपा पाट महारानी वो मेला लगे है कछार माँ का भोग चढ़ा छिपा पाठ महारानी वो मेला लगे है कछार माँ पंचे मेवा मल्ल धेश्वर महादेव लड्डू के भोग हनुमान माँ पंचे मेवा मोल्लो धेश्वर महादेव माँ लड्डू के भोग हनुमान माँ पंचे मेवा मल्ल धेश्वर महादेव लड्डू के भोग हनुमान माँ पंचे मेवा मोल्लो धेश्वर महादेव माँ लड्डू के भोग हनुमान माँ नारियल चढ़ा छिपा पाट महारानी वो मेला लगे है कछार माँ नरियर चढ़ा छिपा पाठ महारानी वो मेला लगे है कछार माँ नारियल चढ़ा छिपा पाट महारानी वो मेला लगे है कछार माँ नरियर चढ़ा छिपा पाठ महारानी वो मेला लगे है कछार माँ तनिहारी नाना मन्ना नारी नाना वो मेला लगे है कछार माँ तरिहारी नाना मोर नाना री नाना ओ मेला लगे है कछार माँ एक कछार माँ दीदी मोर छिपा बगीचा नंदिया पार माँ एक कछार माँ दीदी मोर कोयली बोलत है डार माँ एक अछार माँ दीदी मोर छिपा बगीचा नदिया पार माँ एक अछार माँ दीदी मोर कोयली बोलत है अमा डार माँ सबो देवन के में अर्जी लगा वो मिल जाही सबो लाया
तारी हरी नाना मोर नाना री नाना ओ मेला लगे है कछार माँ कछार माँ दीदी मोर छिपा नंदिया पार माँ एक कछार माँ दीदी और कोई बोलते अमाडार माँ एक कछार माँ दीदी मोर छिपा बगीचा नदिया पार माँ एक कछार माँ दीदी मोर कोई बोलत है अमाडार माँ एक कछार माँ दीदी मोर छिपा बगीचा नदिया पार माँ एक कछार माँ दीदी मोर कोई नहीं बोलत है अमाडार माँ एक कछार माँ दीदी मोर छिपा बगीचा पार माँ एक कछार माँ दीदी मोर कोई नहीं बोलत है अमाडार माँ श्वर महादेव की जय बसंती बाई की जय छिपा पाठ महारानी की जय हेलो एक बार जोरदार जय घोष हो जाए। बोले श्री लोधेश्वर महादेव की जोरदार जयकारा लगाना है भाई। बोले लोधेश्वर महादेव की, वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी की। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ मैं निवेदन करूं, डॉक्टर राघव वर्मा जी, आप जहां भी हो कृपया आपसे विशेष कृपया आप मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय श्री राघव वर्मा जी से विशेष निवेदन है कि कृपया मंच पर आकर के आप स्थान ग्रहण करेंगे। और से सम्माननीय अतिथियों का अभिनंदन स्वागत सत्कार हुआ और इस गीत पर जी हाँ कुछ स्नेह एवं सम्मान भरी राशियां हमें प्राप्त हुई है। इसी कड़ी में श्री भागवत के अध्यक्ष ग्रामीण सर्किल लोधी समाज के आप अध्यक्ष हैं और आपकी ओर से माताओं को 500 रुपए का आपने पुरस्कार प्रस्तुत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ डोंगरगढ़ लोधी सर्किल समाज के अध्यक्ष माननीय श्री ओमकार लिल्हारे जी, आपके द्वारा भी 500 रुपए का स्नेह एवं सम्मान हमारी माताओं को प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ लक्ष्णु लोधी जी ग्राम डोड़की, आपकी ओर से सुगीत पर 51 रुपए का आपने स्नेह अर्पित किया है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ कुशाग्र लिल्हारे छिपा, आपने भी 50 रुपए का स्नेह एवं सम्मान इन माताओं को प्रेषित किया है। मैं निवेदन करूं श्रीमती हिरण लिल्हारे जी कृपया आप आए मंच पर। साथ ही साथ आपकी पूरी टीम से मेरा निवेदन है कि कृपया आप सभी मंच पर आएं और जो स्नेह एवं सम्मान की राशियां जो प्राप्त हुई है आप अतिथियों के जी हम मुख्य अतिथि के कर कमल से स्वीकार करें। और आइए, चूंकि सम्मानीय अतिथियों को और जाना है कुछ विशेष कार्यक्रम में, तो आइए हम स्वागत के इस कड़ी को यहीं पर रोकते हैं, यहीं पर विराम देते हैं। आदरणीय श्री चैनदास जंघेल जी, आपने भी इन माताओं को सराहा है, इनके प्रयासों को सराहा है, जिसके लिए जी हाँ आपने इन माताओं को पुरस्कृत किया है स्वगीत पर। तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट। जी हाँ, वो स्वगीत जो हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। जी हाँ, नारी मन की भावनाओं को जी हाँ व्यक्त करने का एक बहुत ही सुंदर माध्यम है स्वगीत। और इस स्वगीत के माध्यम से हमारी माताओं के द्वारा अतिथियों का सम्मान, अतिथियों का स्वागत, अतिथियों का सत्कार हुआ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आपने इस मंच पर बहुत सुंदर ढंग से सुबह गीत की प्रस्तुति दी, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए साथ ही साथ माननीय श्री कमलेश्वर लोधी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लोधी महासभा, आपके द्वारा 1100 रुपए का स्नेह एवं सम्मान पुनः प्राप्त हुआ है। जी हाँ, निवेदन है कि ये पुरस्कार भी आप प्राप्त कर लें। एक बार ताली के जोरदार गड़गड़ाहट हो जाए, बहुत सुंदर ढंग से। जी हाँ, हमारे ये सुबह गीत के प्रस्तुति आपके द्वारा हुई, बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका ज्ञापित करता हूँ। वो सुबह गीत जिन धीरे धीरे विलुप्त हो पर जाते हैं, बोला आप जीवंत बनाए के प्रयास करे हो। ये मंच माजी के लिए आप जन्मोजन बधाई के पात्र हो और हम ये मंच के माध्यम से आपका बधाई देते हैं। अब आओ ये गीत
सुबह गीत के बाद हम आप सब लिए चलथन जी हाँ आशीर्वचन की ओर और मैं निवेदन करूं पूर्व संसदीय सचिव और पूर्व विधायक खैरागढ़ माननीय श्री कोमल जंघेल जी हम सबके बीच में उपस्थित है। बहुत विनम्र भाव से आपसे निवेदन, आपसे अनुरोध, आपसे प्रार्थना कि कृपया आप आकर के हम सबला, चूंकि आप सकट मेला के भव्य और दिव्य कार्यक्रम में उपस्थित हो और आप हमला आशीर्वाद दो, ये मंच के माध्यम से मेरे बार निवेदन है आप सबसे कि ताली के जोरदार गड़गड़ाहट के साथ अतिथि माननीय श्री कोमल जंघेल जी पूर्व संसदीय सचिव एवं पूर्व विधायक खैरागढ़ के अभिनंदन। बोलो भारत माता की, वीरांगना रानी अवंतीबाई की, वीरांगना रानी अवंतीबाई की, लोधेश्वर भगवान की, लोधेश्वर भगवान की। जय श्री राम, जरा जोर से बोलना है। जय श्री राम, जय श्री राम। मंच पर विराजमान आज के सकट त्योहार के शुभ अवसर पर हम सबके बीच में उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय श्री मधुसूदन यादव जी, पूर्व सांसद लोकसभा क्षेत्र राजनांदगांव और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हम सबके बीच उपस्थित हैं। जोरदार ताली बजा के स्वागत और सम्मान करो। साथ उपस्थित प्रदेश लोधी समाज के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री कमलेश्वर वर्मा जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, साथ में उपस्थित यहाँ पर सभी लोधी समाज के मान्यगण, यहाँ पर उपस्थित यहाँ के सर्किल अध्यक्ष श्री ओमकार लिल्हारे जी और मंच पर सभी उपस्थित क्षमा चाहते हुए, चूंकि मुख्य अतिथि को 3 बजे बैठक में जाना था, देर हो रहा है, सारा समय हम ही लोग ले लिए हैं। क्षमा चाहते हुए सभी यहाँ पर उपस्थित मंच पर जितने भी हमारे रायपुर से, दुर्ग से और पूरे राजनांदगांव खैरागढ़ क्षेत्र से आए हुए सभी अतिथि को आप सम्मान, जोरदार ताली बजा के स्वागत और सम्मान करेंगे। और आज का ये बहुत हम लोधी समाज के लिए काफी महत्वपूर्ण त्योहार कहें, तिथि कहें, या हम सब के लिए एक प्रेरणादायक दिन, जिसको हम लोधी समाज के लोग सकट त्योहार मनाते हैं। हमारे घर में, हमारे परिवार में हमारी माताएं, हमारी बहनें उपवास रहकर, और विशेष रूप से मैं, चूंकि मधुसूदन यादव जी यहाँ पर उपस्थित है और अन्य समाज के भी लोग यहाँ पर उपस्थित है, और हमारे समाज के लोग तो जानते हैं कि हमारे समाज में आज के दिन हमारी बेटियां, हमारी बहन, उनको हम अपने घर में लाकर उनका सम्मान भी करते हैं, उपवास भी रहते हैं। और सकट त्योहार हमारा एक प्रमुख त्योहार है। हम बहुत सारे त्योहार मनाते हैं, लेकिन आज के दिन हमारे जो मैके पक्ष है वो जा करके अपने बहन को, बेटी को लेवा कर लाकर अपने घर में उनका सम्मान करते हैं, त्योहार मनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। एक काफी महत्वपूर्ण दिन है। अब तो थोड़ा सा बदला हुआ दिन है, अन्य कई त्योहार भी मनाते हैं, लेकिन एक जमाना था सकट का इंतजार होता था, सकट के दिन का इंतजार होता था। हमारी बेटियां, हमारी बहन काफी इस दिन को इंतजार करते थे कि मैं अपने भाई घर जाऊंगा, अपने पिता घर जाऊंगा और वहां पर जाकर मैं भगवान की पूजा करूंगा। काफी अच्छा दिन था। और सकट त्योहार में ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और सकट त्योहार में भगवान शंकर से, गणेश भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि हम सबके परिवार में, आप सबके परिवार में उनका आशीर्वाद सदा बने रहे। क्योंकि लोधी समाज एक बड़ा समाज है, सदा अच्छा काम करने के लिए बहुत ये समाज का नाम है। चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे कृषि क्षेत्र में, हर समाज, हर क्षेत्र में हमारे समाज का एक नाम है। और आज मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं अपने बीच में माननीय मधुसूदन यादव जी यहाँ पर उपस्थित है, उनको जाना भी है, तो उनके समय को न लेते हुए मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ। कार्यक्रम चलते रहेगा, हमारे समाज के कार्यक्रम है आगे, चूंकि उनको जाना है, इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करते हुए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हेलो जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री कोमल जंघेल जी के बहुत ही शारगर्भित व्याख्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आशीर्वचन की इस कड़ी को और आगे बढ़ाते हैं। मंच पर विराजमान है माननीय श्री कमलेश्वर लोधी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लोधी महासभा नई दिल्ली। मैं आपसे विशेष आग्रह, विशेष निवेदन करूं कि आप भी आए और हमें आशीर्वचन 2 शब्द कहें। और निवेदन है आप सभी से सम्मान में तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट। और हम सभी के बीच में उपस्थित हैं माननीय श्री कमलेश्वर लोधी जी। नांदगांव जिला के डोंगरगढ़ के पावन ग्राम तथा डोंगरगढ़ सर्किल के ग्राम छिपा में आयोजित हमारे लोधी समाज के प्रमुख त्योहार
सकट मेला के दूसरा वर्ष के कार्यक्रम का आयोजन के हमारे मुख्य अतिथि सम्माननीय मधुसूदन यादव जी, पूर्व सांसद तथा सम्माननीय कोमल जंगिल जी, पूर्व संसदीय सचिव, सम्माननीय मंच में बहुत से साथी संगवारी है, सभी हमारे सम्माननीय अतिथिमन, प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, सर्किल पदाधिकारी, रायपुर, दुर्ग, भिलाई साहब, हमारे सभी सम्माननीय साथी मन, आयोजन समिति एनेश्वर दानेश्वर और पूरा टीम साथी मल्ला, छिपा गांव के सभी संगवारी साथी मन और हमारे दीदी बहनी दाई मन भी जो सुबह गीत के माध्यम से भोजली तिहार के भी में समावेश हुई, से मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। साथियों, पुराना सियान मन, हमारे मूर्खा मन हर एक समय में, हर एक महीना में, हर एक साल में, पर्व में, हर एक चीज की जो रचना करे वो बहुत ही सार्थक है। उनमें एक हमारे लोधी समाज के सकट त्योहार, जब धान लुआई ला निपटा लेता, पहली तो मिंजई चला था, अब तो हार्वेस्टर के दिन एक ही दिन में सबे हो जाते। जब चना गेहूं मसूर वसूर सब बुआई हो जाती है और सिर्फ पानी कम बचे रहते, वो समय दिन हमारे सियान मन ये थोड़ा किसान मन के राहत के दिन करके तय करके वो आज से पता नहीं कि 100 साल पहले सकट तिहार की रचना ल करेंगे। और एक सबसे बड़ी बात कि ये बहनी दीदी दाई मन के त्योहार है। सकट मतलब चाहे हमारी बहनी हो, फूफू दीदी हो, दाई हो, मामा दाई हो, सियान दाई हो, डोकरी दाई हो, काकी हो, काका हो, कोई भी हो काकी, पर सकट के दिन ओकर ससुराल जाके लाना अनिवार्य है, ये प्रमुख विशेषता है। और हर एक दीदी बहनी मन के आस रखती मोर भाई आई, मोर काका आई, मोर पिताजी आई, एक से बड़े त्योहारों का हो सकते लोधी मन के लिए। सबरी कतिक तपस्या करी तो राम गीसवा के साल बाद अहिल्या कतिक तपस्या करी, तो दीदी मन के भाव, हमारे बहनी मन के भाव, हमारे माता मन के भाव रहते कि कोई ना कोई मेरे परिवार से आके मोला ले जाही सकट पर। और वो परिवार अभागा परिवार जो अपन बहनी दीदी भाई मन बहनी मन लाए बर नहीं जाते, प्रमुख हमारे त्योहार यादव मन के कृष्ण जन्माष्टमी होते, साहू मन के कर्मा माता होते, सतनामी समाज हमारे साथी मन के 18 दिसंबर गुरु घासीदास बाबा होते, हर एक समाज में हर एक सियान मन। पर आजकल कंप्यूटर के युग, मोबाइल के युग, बहुत आधुनिक, बहुत पढ़े लिखे के थान, पर कहीं न कहीं गलत दिशा में जाता, परंपरा छोड़ा था, प्रकृति ला छोड़ा था, न्याय ला छोड़ा था, अन्याय की तरफ जाए के प्रयास करता। और आज के लोग लेके मतलब पूछिए जींस वाले बहुत से मतलब एक चीज एबीसीडी नहीं जाने, पर साथियों का महत्व बहुत ज्यादा महत्व है हर चीज की। वो चीज ला इतिहास तो दबगिरी से, इतिहास में लुप्त हो गई से, बोला उजागर करे काम हमारे साथी डोंगरगढ़ के सर्किल तो छिपा के ग्राम के आज से 2-3 साल पहले लगातार बैठक हो, चर्चा हो, चाहे जिला के बैठक में हो, सर्किल के बैठक में हो, छिपा के बैठक में हो, कि भैया ऐसा करते हैं क्या यार, लोधेश्वर महादेव मूर्ति स्थापित करते हैं, सकट त्योहार हमारे बीते कई वर्षों से अनजान टाइप के हो गए, भोजली अनजान टाइप के हो गए, भैया ऐसे प्रस्ताव रखते हैं का सब मिल बैठ के सब तय करें वगैरह। एक दूसरा साल मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ वो व्यक्ति मन ला, नमन करना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ, अपन समाज के इतिहास को उजागर करी और सामने ला के ऐसा करके इतने बड़े आयोजन दूसरा साल करी। और बात तो ये भी हो में लोधेश्वर महादेव पिछले साल मंदिर शिव मूर्ति स्थापित हुए, अभी तो कुछ पैसा लगे 2, 4, 5, 7, 10 लाख न्यूज जब हो रहा रखे रहने कर चर्चा करे तो करोड़ों रुपये खर्च होना है, करोड़ों रुपये बड़े भव्य मंदिर बनना है और ये तो आजीवन चली। तो साथियों आप हमसे आग्रह, अपन से निवेदन है, सबे समाज वाले से निवेदन है कि अपन पुरखा, अपन इष्ट देव, अपन इतिहास सबे समाज को याद करना चाहिए, तभी वो मानव धन्य है जो समाज में पैदा हो।
बहुत बहुत पुनः बधाई। अभी अभी हम 26 जनवरी मनाए, कुछ वहां पहले 15 अगस्त मनाए। क्या चीज है ये? राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय त्योहार है। जब हिंदुस्तान के 7,35,000 लोगों ने शहीद हुई तो हमारे देश ला आजादी मिली। एक से बड़ी चीज क्या होता? वो सपूत मतलब वीर वाले मंच के माध्यम से नमन करना चाहते। वही वीरांगना रानी, वही अवंतीबाई, वही दुर्गावती, वही झांसी की रानी। हमारे दीदी बहनी मन गाना जोड़ के तीनों लोग प्रणाम करके तीनों के गाथा लगकर बताते। तो आप हमसे निवेदन है, आप हमसे आग्रह है बार बार कि किसान मेला में सब मिलकर सहयोग करके आयोजन भव्य बनाना और लगातार ये कार्यक्रम हो ही ऐसे भी समिति निर्णय ले। आप मल्ला बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए लोधेश्वर महादेव की। दोनों हाथ ऊपर करके बोले करे, कभी भी बोले करे लोधेश्वर महा की जयकारा। जय लोधेश्वर महादेव की। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। स्वामी ब्रह्मानंद महाराज की, स्वामी ब्रह्मानंद महाराज की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने माता पिता की। धन्यवाद। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप माननीय श्री कमलेश्वर लोधी जी के उद्गार सुन रहे थे। हम सबके बीच में मंच में विराजमान है माननीय श्री राजकुमार जी, प्रांतीय प्रचारक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आप राम मंदिर रायपुर से। जी हाँ, जी हाँ। और इस सकट मेला के मुख्य अतिथि के रूप में हम सभी के बीच में हैं माननीय श्री मधुसूदन यादव जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। मैं आपसे विशेष आग्रह, विशेष निवेदन करूं, कृपया आप भी आए। और जी हाँ, आप आशीर्वचन आप हमें संबोधित करने की कृपा करेंगे आदरणीय श्री मधुसूदन यादव जी। और तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट के साथ आदरणीय श्री मधुसूदन यादव जी का अभिनंदन स्वागत करेंगे। सर्वप्रथम लोधेश्वर महादेव, छिपा पाठ माता रानी, रानी अवंतीबाई जिला मैं नमन करत हूँ। और आयोजन समिति ला ये बहुत ही सकट महोत्सव के आयोजन के लिए अपन तरफ से शुभकामना और बधाई देते हूँ। आज हमारे साथ उपस्थित समाज के बहुत ही वरिष्ठ जो हमेशा समाज के लिए लगे रहते, ऐसे आदरणीय कमलेश्वर वर्मा जी, हमारे पूर्व संसदीय सचिव आदरणीय कोमल जंगेल जी, मूलचंद लोधी जी कोई आवश्यक कार्यवश की से, नरेंद्र वर्मा जी, मनोज सिन्हा जी, ओम प्रकाश लिल्हारे जी, सरपंच ग्राम छिपा, राजकुमार जी, नेतराम जंगेल जी जो हमारे छूछदान मंडल के अध्यक्ष हैं, जैन मेश्राम जी हमारे ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष हैं, सर्किल के अध्यक्ष ओमकार लिल्हारे जी, इनेश्वर वर्मा जी, जीवन वर्मा जी, दानेश्वर लिल्हारे जी, रेवाराम वर्मा जी, मुकेश वर्मा जी, रोशन वर्मा जी, महेंद्र वर्मा जी, नरेंद्र वर्मा जी, विनेश वर्मा जी, मोती जंगेल जी, बाल मुकुंद जी, विशेषर वर्मा जी, संजय वर्मा जी, रामचरण वर्मा जी, अशोक वर्मा जी, तुकाराम वर्मा जी, चैनदास जंगेल जी, जितेंद्र वर्मा जी, भागवत वर्मा जी, श्रीमती पुष्पा वर्मा जी, जिला पंचायत सदस्य, पूर्व सदस्य श्रीमती पूनम लिल्हारे जी, और जिखर हमन अभी सब बहुत ही मधुर आवाज के साथ सुआ गीत और उखर साथी मन के नृत्य देखे ऐसे हिरन लिल्हारे जी और सब साथी मन, हमार समस्त स्वजाति भाई बहनी मन, डॉक्टर राघव गलोक आए हैं,
और बहुत जन है जेखर मन के नाम न जाना जुड़ार कतिकार भागवत भाई में बैठे से बहुत जन हमारे प्रांत से भी बहुत पदाधिकारी मन आए हैं। आप सबला सकट के बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। हम जब इस प्रकार के आयोजन करथन तो हमार सोच रही थे कि आयोजन के बारे में हमार आने वाला पीढ़ी समझे कि सकट का है, सकट कार मनाथन। सकट में तिली गुड़ तिली के हमन प्रसाद कार बांटथन या लड्डू कार बांटथन। सकट के महत्व का है और उद्देश्य का है। जब आयोजन ही नहीं हुई तो लोग सकट ला भूलते जाए। एकर सेती सबसे पहले ये जिम्मेदारी है कि हमार युवा पीढ़ी सकट के बारे में जाने और समझे के प्रयास करे। युवा पीढ़ी ला ऐसा आयोजन से हम ज्यादा से ज्यादा जोड़े के प्रयास करें। ऐसे मान्यता है कि माघी तीज और माघी चतुर्थी के मध्य भगवान गणेश देवता मल्ला संकट से उबारे और इसलिए ये सकट के पर्व आप मन मनाते हो। हमारे मध्य प्रदेश में भी और उत्तर प्रदेश में भी बहुत संख्या में हमारे समाज के स्वजाति भाई बहनी मन है। अलग अलग प्रांत में अलग अलग स्वरूप में ये आयोजन होते। कुल मिलाकर के संकष्टी के रूप में ये पर्व जाने जाते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में सकट के रूप में जाने जाते हैं। और हमारे माता बहनी मन आज के दिन निर्जला उपवास रखी, चंद्रमाला अर्घ दी। हमार माता बहनी मन भगवान से प्रार्थना करी कि परिवार में संतुष्टि रहे, परिवार के बच्चा मन सब आगे बढ़े, उखर भविष्य उज्जवल हो, पति दीर्घायु हो। ये एक पवित्र विचार के साथ मनाने वाला पर्व है। और ये पर्व के बारे में धीरे धीरे में आधुनिकता आ जात है। हम पुरातन जो हमारी संस्कृति है ओला जोड़ करके चलेंगे तो ज्यादा अच्छा है। आधुनिकता बहुत सारी चीज ला समाप्त कर देते, बहुत सारी चीज ला हमार नया पीढ़ी माने से इनकार कर देते। इसलिए शुद्ध रूप से जो पुरातन संस्कृति है, जो पुरातन परंपरा है, जो पुरातन मान्यता है, उखर अनुसार ही सकट ला हम सब मनान। सकट इसी प्रकार से हमारे देश में तीज पर्व के भी आयोजन होते और वैसे ही ये सकट के आयोजन है। फर्क सिर्फ इतना है कि अलग अलग तिथि में मनाए जाते हैं, लेकिन मान्यता दोनों का एक ही है, दोनों के उद्देश्य एक है। आप सब निश्चित रूप से ये पिछले 2 साल से आयोजन लग करके हमार आने वाला पीढ़ी ला ये विषय ला समझाए के प्रयास करत हो, वो सबके बीच में ले जाए के प्रयास करत हो। एकर लिए मैं यहाँ के पदाधिकारी मल्ला पूरा लोधी समाज के बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि समाज उत्तरोत्तर प्रगति करे। भगवान लोधेश्वर महादेव जी के हमेशा कृपा समाज के ऊपर बने रहे। और यहाँ जब आए हों तो हमार ग्रामवासी समाज की तरफ से एक आवेदन जरूर प्राप्त हो है कि यहाँ पर एक बहुउद्देशीय भवन बनाना है लोधेश्वर धाम के पास। तो मैं आपसे केवल इतना ही निवेदन करूं कि अभी आप थोड़ा हमला समय दे लगी, लेकिन बनाए की जिम्मेदारी हमारे बस। काबर कि अभी सब बजट जो है वो खत्म हो चुके हैं। फरवरी में बजट सत्र है, मार्च तक के वो सत्र चल ही। मार्च 25 मार्च के आसपास या तुरंत बाद लोकसभा के आचार संहिता लग गई। 2 महीना करीब करीब आचार संहिता रही।
तो फिर मई, अप्रैल, मई और लगभग सब सेटअप होते तक के जून, ऐसे करके 4-5 महीना तो कोई काम हो ही एक संभावना कम है, लेकिन तत्कालिक यदि कुछ हो सकते तो भी मैं प्रयास करूं, लेकिन ये आप मान के चलो तत्कालिक हो चाहे मत हो, आने वाले 6 महीना 8 महीना में ये काम हम अपन जिम्मेदारी से पूरा करेंगे। आप सब आमंत्रित करो, मैं समस्त समाज के, पंचायत प्रतिनिधि मन के, ग्रामवासी मन के हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि ये बहुत ही पवित्र आयोजन में आप मन हमला भी भागीदारी बनाए और हमला आकर के यहाँ पे बहुत ही प्रसन्नता हुई। खास तौर पे हम जब अपन माता मन के सुबह देखे तो सुबह गीत के जब अनाउंस हुई तो मैं सोचूं कि स्कूल के लड़का मन हो ही, लेकिन जब हमार सियान में नहीं माता बहिनी में नहीं तो एक अलग तरीके के आनंद रही से सब ला आनंद है। इसके लिए इस बताओ नहीं है इसका तो एक बार ताली तो बसते उखर बर काबर पुरस्कार तो कुछ झंडे है, सब झंडे नहीं है, तो सब जन ताली वाले पुरस्कार दे दो, कम से कम एक बार जोरदार ताली बजा दो उखर मन पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबके आभार। हेलो जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार आप सबसे निवेदन है कि ताली के जोरदार गड़गड़ाहट के साथ सम्मानीय अतिथिवन के अभिनंदन स्वागत। और हमारे बीच में जतक अतिथि उपस्थित है सबके सम्मान। सबसे पहले मैं निवेदन करूं हमारे सर्किल लोधी समाज डोंगरगढ़ के अध्यक्ष श्री ओमकार लिल्हारे जी, आपसे निवेदन कि आप आकर के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री मधुर जी हाँ भेंट करके सम्मान कर आप कृपा करो आदरणीय श्री ओमकार लिल्हारे जी। साथ ही साथ मैं निवेदन करूं हमारे जतक भी पदाधिकारी है माननीय भाई रामचरण वर्मा, विशेषर वर्मा, राजेंद्र नागपुरे, होमदत्त वर्मा, शिव प्रसाद वर्मा जी, साथ ही साथ लोधेश्वर धाम सकट उत्सव सेवा समिति के अध्यक्ष भाई इनेश्वर वर्मा जी, सचिव श्री जीवन जंघेल, आदरणीय दानेश्वर लिल्हारे, श्री लोकेश वर्मा जी, अनिल कुमार जंघेल, रोहित लिल्हारे, श्री महेंद्र वर्मा जी, ईश्वरी वर्मा जी, रोशन वर्मा जी, बोहरन वर्मा और कोमल वर्मा। आप सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि कृपया आप सभी आए और सम्मानीय अतिथियों को जी हाँ गमछा और फोटो फ्रेम जी हाँ भेंट करके आप इनका अभिनंदन स्वागत करेंगे। और इस प्रकार मैं आप सभी तमाम अतिथियों का बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सभी अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों में से कुछ समय निकालकर आपने हमें दिया। निश्चित रूप से आपका सकट मेला 2024 के इस पावन मंच पर मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपकी कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस मंच को दिया। निश्चित रूप से आप सब बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और सकट मेला आयोजन समिति सदैव आपका आभारी रहेगा। साथ ही साथ सभी अतिथिगण जो मंच पर विराजित थे, आप सभी अतिथियों का सम्मान गमछा के साथ साथ वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी का एक फोटो फ्रेम आपको भेंट करके आप सभी का सम्मान किया जा रहा है। आप सभी अतिथियों को मैं सकट मेला आयोजन समिति एवं सर्किल के सभी पदाधिकारियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देता हूं। और इस सम्मान
अतिथि सत्कार के इस कार्यक्रम के बाद पुनः गीत संगीत और मानस यात्रा का कार्यक्रम आरंभ होगा। अभी कुछ समय कुछ क्षण के बाद पारसमणि मानस परिवार जनों का आगमन होगा और उसके बाद भाई दानी वर्मा जी का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस मंच पर होना है। जी हाँ, सभी सम्माननीय अतिथियों को गमछा एवं वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी का फोटो फ्रेम सादर प्रेषित किया जा रहा है। और आप सभी ग्रामवासियों से भी मेरा निवेदन कि आप सब इस कार्यक्रम स्थल पर अपनी गरिमामय उपस्थिति प्रदान करेंगे। और एक विशेष निवेदन श्री पारसमणि मानस परिवार आदरणीय संतजनों से मेरा आग्रह निवेदन है कि कृपया आप तैयार रहेंगे। इस मंच पर सम्माननीय अतिथियों की उपस्थिति भी है और इनकी उपस्थिति में भी आपको कार्यक्रम प्रस्तुतिकरण करना है। तो निवेदन है श्री पारसमणि मानस परिवार के हमारे जितने भी कलाकार बंधु हैं, कृपया आप अपनी तैयारियां पूर्ण करें। जी हाँ, सकट मेला के इस मंच पर आप अपनी उपस्थिति प्रदान करने के लिए अविलंब मंच पर अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे। पुनः आग्रह, पुनः निवेदन, श्री पारसमणि मानस परिवार के हमारे जितने भी कलाकार साथी हैं, कृपया आप अपनी तैयारियां पूर्ण करके इस मंच पर अपनी गरिमामय उपस्थिति देंगे। जी हाँ, निवेदन है श्री पारसमणि मानस परिवार के हमारे सभी कलाकार साथियों से, कृपया आप शीघ्रता के साथ मंच पर अपनी उपस्थिति देंगे। अभी आप सभी के बीच में ही नामचीन मानस में आप हमें संबोधित